अब इसमें फास्टैग जब आदमी चेंज कर रहा है, गाड़ी को अदर स्टेट में ले जा रहा है बगैर परमिट की, तो सोची समझी चाल तो है उसकी भी फ्रॉड करना है। बाद में मेरे को 5वें महीने में गाड़ी का पता चला, अभी गाड़ी गई हुई है गुजरात में, वहाँ पुलिस स्टेशन और कबाड़िए की गाड़ी के दोनों के बीच में गाड़ी रोड पे खड़ी मिली। मेरी एक ही गाड़ी थी ये, जो मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी को बनाया और बहुत मुश्किल से इसको फ्री किया। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ी मालिक ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। स्क्रैप यार्ड में मिली गाड़ी, जिन्होंने पहुंचाया वहां तक, अब 6 लोगों पर करवा डाली FIR। दोस्तों, गाड़ी मालिक है राम प्रताप, जिन्होंने अपनी गाड़ी बेचने की सोची। कुछ घर के हालात ऐसे हो गए, सोचा कि गाड़ी बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। गाड़ी बेचने के लिए सारे जतन कर लिए गए। 16/12/2023 को गाड़ी सुपुर्द कर दी गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत 8.5 लाख रुपए में सौदा हुआ है। रतन नाथ है जिनके नाम पर यह गाड़ी दी गई। बाकायदा एग्रीमेंट बनवाया गया। एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिख दी गई। राम प्रताप, जिनकी ये गाड़ी है महिंद्रा ट्रक है, इन्होंने इसका लोन करवाया था, जिसकी किस्तें भी फ्री कर चुके थे, यानी कि कोई किस्त नहीं थी। अब इसके बाद हालात खराब हुए तो इन्होंने गाड़ी बेचने की सोची। जब सौदा तय हो गया, एग्रीमेंट बन गया, 16/12/2023 को इस एग्रीमेंट के तहत गाड़ी सुपुर्द कर दी गई, जिसमें शर्तें लिखी गई कि 30,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा अगर एक मुश्त पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कहा था कि लोन करवाकर पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अगर पूरा पैसा नहीं आया तो प्रति माह 30,000 रुपए के हिसाब से किस्त के रूप में दिया जाएगा, जब तक पूरा लोन नहीं आता। और हाँ, जिस दिन किस्त नहीं गई उसके बाद तो प्रतिदिन 200 रुपए भी ऊपर से देना होगा। ये सब करार हुआ। गाड़ी मालिक बेफिक्र हो गए कि करार तो हो गया, चलिए सुपुर्द कर दी। गाड़ी मालिक ने बताया कि उनके ही कोई जानकार थे जिन्हें ये गाड़ी सौंपी गई, इसलिए सिर्फ विश्वास पर और इस इकरारनामे पर गाड़ी सुपुर्द कर दी गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक भी पैसा एडवांस नहीं लिया, बिना एडवांस लिए गाड़ी सौंप दी। अब आप समझ सकते हैं हम क्या पॉइंट लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठा लिया गया, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना पैसा, जिसकी कोई किस्त नहीं है, वो गाड़ी ऐसे ही दे दी गई। पहली बेवकूफी आप इसे मान सकते हैं कि ये सबसे बड़ी राम प्रताप जी ने यहाँ पर की। अब 1-2 महीने तो यहाँ रतन नाथ ने इनकी किस्त दे दी। जी हाँ, 2-3 किस्तें ही गई, उसके बाद फिर अगली किस्त जब आने लगी तो आजकल करने लगे। अब इस आजकल में कई महीने गुजर गए, कोई पैसा इनके हाथ नहीं लगा। ऐसे में कुछ हालात खराब हो गए इनके घर के, तो ये वापस चले गए कहीं और। उसी दौरान इनकी गाड़ी कहीं बाहर चली गई, गुजरात। इन्हें पता भी नहीं गाड़ी कहाँ चली गई। जब कुछ महीने गुजर गए, आजकल होता रहा, तो इन्होंने गारंटर, जिन्होंने गारंटी दी थी इस ट्रक को बिकवाने में, उन गारंटर से संपर्क किया तो इन्हें जानकारी मिली कि गाड़ी कहीं गुजरात में किसी सीमी गांव में है। मार्च में इन्हें ये जानकारी मिली। जैसे तैसे ये पहुंच गए गुजरात, सीमी गांव, अपनी गाड़ी ढूंढी, क्योंकि वो व्यक्ति तो इन्हें मिल ही नहीं रहा था। आजकल करते हुए निकल गए। अब ये गुजरात सीमी गांव गए कि भैया पैसा तो कोई दे नहीं रहा है, एक पैसा पहले ही नहीं लिया एडवांस में, अब जाके गाड़ी उठा लाता हूँ। अब जब ये वहां पहुंचे तो इनकी गाड़ी स्क्रैप यार्ड में खड़ी मिली। काफी जद्दोजहद जतन के बाद इनको गाड़ी मिल पाई। स्क्रैप यार्ड गए, वहां स्क्रैप यार्ड वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये गाड़ी कहां से आई। साफ ही मुकर गए। अब मरता क्या ना करता, इन्होंने जैसे तैसे फिर से पैसे लगाए, उस गाड़ी को यहां तक टोचन करवा के लेके आए बीकानेर। अब जब वहां आए तो जिस पार्टी ने गाड़ी खरीदी थी उन्हें पता चला, वो फिर पहुंचे। जैसे तैसे इन्हें रोका, फिर बहला फुसला कर अपनी बातों में ले आए कि भाई तुम्हारे पैसे दे देंगे, ये है वो है। फिर से इन्होंने विश्वास करके गाड़ी दे दी। बस वो बड़ी बेवकूफी और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके बाद से अभी तक इन्हें इनका ट्रक मिला ही नहीं है, गायब हो गया। पता ही नहीं लग रहा कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब आखिर गाड़ी मालिक करे तो क्या करे, किसके पास जाए? पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। जुलाई में ये गए थे तो इन्हें कहा गया गुजरात जाओ, तुम्हारी गाड़ी वहां से मिली है, वहां से जो भी होगा होगा। काफी परेशान हुए। फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। 5 लाख एक्सीडेंटल बीमा अब 150 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। अब इन्हें कुछ न सूझा, पुलिस वालों के भी यहाँ चक्कर मारते रहे, कुछ ना हुआ, तो आखिरकार कोर्ट के जरिए इन्होंने FIR दर्ज करवाई। देख सकते हैं स्क्रीन पर FIR, तारीख भी देख सकते हैं। 23 अगस्त 2024 में जाकर ये FIR हुई है।
काफी महीने धक्के खाने के बाद कोर्ट के जरिए अब यहाँ पुलिस वालों का क्या रोल है आप समझ सकते हैं। आखिर इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हालांकि कोर्ट के जरिए एफआईआर तो हो गई, लेकिन अब नवंबर चल रहा है, अभी तक इनको कुछ भी खबर नहीं है इनके ट्रक की और ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ऐसे आरोप इन्होंने लगाए हैं। मैं राम प्रताप, दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी बीकानेर से। मैंने एक गाड़ी बेची है रतनलाल को, उसमें सौदा करवाने वाला था सरजीत। पहल पोत सरजीत को मैंने गाड़ी बेची थी। सरजीत ने जेठाराम को बनी सर का बताया था, उसको गाड़ी देने की बात की थी। तो उसने 4-5 दिन तक गाड़ी रखी और सरजीत ने गाड़ी रखने के बाद में, और जेठाराम उस वही था, उसके बाद फ़ोन किया अभी गाड़ी नाम करवाओ और पैसा दो, तो जेठाराम ने गाड़ी लेने से मना कर दिया। तो उस बीच में सरजीत ने मेरी गाड़ी के टायर, बैटरी, डीजल वगैरह निकाल लिए और मैं मेरे कागज पूरे करने के लिए गांव चला गया। तो वापसी में मैंने आने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो मैंने आके गाड़ी का देखा तो सरजीत ने गाड़ी के टायर निकाल लिए और गाड़ी लेके वो कलकत्ता चला गया। तो वो बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने क्या कहा कि 1 महीने के अंदर हम आपको पैसा दे देंगे, सौदा हमारा नहीं हुआ, गाड़ी रख लो पास या बिकवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 2 आदमियों के बीच में बात होगी, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद सरजीत ने और एक कृष्ण कुमार था वो और एक रतन कुमार, इन्होंने मेरे को नंबर दिए कि रतन कुमार ऐसे राउत सर का है, ब्रह्म गिरसरा सर का रहने वाला है, तो वो गाड़ी लेने के तैयार है। तो मैंने कहा बात करवा दो और गाड़ी दे दो। मैंने 10 लाख रुपए में आपको बेची है, जिसमें 1.5 लाख के टायर, डीजल वो है, उस देने की बात हुई थी। 1.5 ये हो गया, 8.5 लाख में उनको गाड़ी दिला दो। तो रतन मेरे पास आया गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी मैंने रतन को 27 से 12/2023 को गाड़ी उसको 16/12/2023 को मैंने रतन को गाड़ी दे दी। लिखा पढ़ी में ये लिखा हुआ था कि लोन करवा करके मेरे नगद पेमेंट देगा, और जब तक लोन नहीं होता है तब तक मेरे को वो 30,000 रुपये महीने की किस्त देगा। तो मैंने वो गाड़ी उसको दे दिया। तो रतन ने क्या किया, 2 महीने पर 3 चक्कर मारे बीकानेर से लुधियाना के। चौथे चक्कर में वो कह रहा किस्त के कल दूंगा परसों दूंगा, इतने महीना निकल गया। तो मेरे घर में कोई दिक्कत आ गई कि मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, उसका कोई घर में प्रोग्राम था, तो मैं आ नहीं पाया वापस। तो 2 महीने निकालने के बाद रतन ने गाड़ी गुजरात लेके चला गया, जैसे पता चला मेरे को। तो वहाँ गुजरात जाके रतन ने मेरे को कहा भी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, वो हो गई है, वहाँ पे खड़ी है, मैं आ रहा हूँ। इतने में हो गया मार्च आ गया। मार्च में टैक्स भरने के लिए बोला तो गाड़ी उसने फोन उठाड़ा और मेरा उसमें फास्टैग लगा हुआ था वो, और वो उसने फाड़ दिया, दूसरा ले लिया अपनी वाइफ के नाम से फास्टैग भी। तब इसमें फास्टैग जब आदमी चेंज कर रहा है और वो गाड़ी को अदर स्टेट में ले जा रहा है बगैर पेमेंट की, तो सोची समझी चाल तो है उसकी भी फ्रॉड करना है, और उसने वो फ्रॉड कर लिया। बाद में मेरे को 5वें महीने में गाड़ी का पता चला अभी गाड़ी गई हुई है गुजरात में सिम्मी कोई गाँव है गुजरात में, थराद बॉर्डर के पास। वहाँ पुलिस स्टेशन और कबाड़िए की गाड़ी के दोनों के बीच में गाड़ी रोड पे खड़ी मिली। वो किसी ड्राइवर ने मेरे को बताया भी आपकी गाड़ी ऐसे से ढूंढ रहे हो राम प्रताप जी, तो आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उन लोगों से संपर्क किया तो वो फोन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, ऐसा करके टाइम निकालते रहे। तो बाद में मैंने वहाँ जाकर पता किया तो सिम्मी में, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में कोई केस नहीं है, ना कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, ना कोई और हुई है, तीन गाड़ी लवारिस खड़ी है। तो जैसे तैसे करके वहाँ पहुंचा तो मैंने इनको समाचार दिया भी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मैं यहाँ आ गया हूँ, आप आओ नहीं तो मैं केस कर रहा हूँ। तो यहाँ से 3-4 बंदे चले गए गाड़ी के लेने के लिए, कभी गाड़ी हम दे ही नहीं देंगे, गाड़ी तेरे को पैसा देंगे, 15 दिन का टाइम दे मेरे को। तो 15 दिन का 20 दिन का टाइम आ गया, महीना निकल गया। तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया, पैसा दो, गाड़ी दो। तो वो गाड़ी बताने से मना कर दिया। कभी कह रहे कहीं पे गाड़ी काम हो रही है, कभी कहीं पे गाड़ी काम हो रही है, कभी बीमा ले रहे हैं। बीमा का और का गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो क्लेम दर्ज करवाया जाता है, क्लेम के बाद में वो पूरे डॉक्यूमेंट दर्ज करवाए जाते हैं, जिसमें रतनलाल के पास नंबर वगैरह सब थे फाइनेंस कंपनी के, और वो फाइनेंस गाड़ी फ्री है मेरी, फ्री होने के बाद मैंने बेची है। तो वो चलता रहा काम। तो उसके बाद में इनका दिनचर्या से पता चला तो मैंने क्या किया, पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो पुलिस स्टेशन में मैंने पहले मौखिक जाके बात की, सर मेरे ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ गाड़ी बरामद हुई वहीं से आप बात करो। तो मैंने कहा सर उसका मैटर नहीं है, लिखा पड़ी बीकानेर की है, बीकानेर मेरी ट्रांसपोर्ट है, दुर्गा रोड के एरिया में 20 साल से बीकानेर में रहता हूँ। अगर मेरा कोई चरित्र या सिस्टम से गलत है तो बीकानेर व्यापार मंडल है या बीकानेर में जामा हरियाणा पंजाब दिल्ली का काम करता हूँ। तो वहाँ अगर कोई व्यापारी ऐसा कह दे कि ये दुर्गा ट्रांसपोर्ट वाला चिटर है तो मैं उसकी जिम्मेवार लेता हूँ सब तरीके से, होश हवास में। ये ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले जो कंपटीटर है, जो जानते हैं, जो कुछ सुनने उन को छोड़ करके अगर कोई भी ये बंदा कह दे कि ये आदमी ऐसा है, ये हर आदमी अच्छा हरी हो नहीं सकता। कुछ 2 बात गलत भी बताएंगे तो उसको मैं नहीं मानता। सामने बैठा के बात कर लो, मेरे किसी कोई काम नहीं, 20 साल से मेरे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है।
तो थाने वालों ने मना कर दिया। उसके बाद में फिर मैं वापस थाने में एप्लीकेशन लेके गया तो उन्होंने कहा भी अभी टाइम नहीं है राम प्रताप जी, हम बात करेंगे, उनको बुलाएंगे, आप एड्रेस पता लेके आओ। तो एड्रेस पता देने के बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कोर्ट का सहारा लिया। फिर मैंने दिनेश एमएन जो IPS अधिकारी है उनके मेरे पास कोई सोशल मीडिया पे नंबर मिले, तो मैंने उन सर को बताया कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर बेटे बीकानेर के अंदर आप वकील से बात करके मेरा उजागर मत करना, मैं बाद में आपकी हेल्प करूँगा, कोई दिक्कत आएगी तब। तो आप कोर्ट से वकील करो, वकील करके आप इस्तेकासा लगाओ, ऐसे कुछ करके तो आपका केस दर्ज हो जाएगा। तो मैंने 2024 का 8वें महीने में कोर्ट में लगाया। तो 22 तारीख तक कोर्ट में एप्लीकेशन आया थाने में, 23 में 2024 का 8वें महीने में केस दर्ज हो गया। तो तब से लेकर के आज तक थाने में मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी से कि मेरी इस बारे में हेल्प करो। मेरी एक ही गाड़ी थी ये, जो मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी को बनाया और बहुत मुश्किल से इसको फ्री किया। वीडियो आपने देख ली, इनकी दलील सुन ली। अब इसके बाद जब हमारे तक मामला पहुंचा, इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी से दखलंदाजी करने की बात की, तो हमने भी जद्दोजहद की। हमने नंबर ढूंढे। 6 लोगों के खिलाफ FIR में नाम है, वो नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रतन नाथ, राजेश और अन्य 4 कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं यहाँ पर लगी हैं, वो भी आप स्क्रीन पर एक एक करके गिन सकते हैं कितनी धाराएं लगा दी। लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। FIR हो जाना ही बड़ी बात नहीं है, कार्रवाई होना बड़ी बात है। और हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि FIR हो जाती है, बहुत से मामलों में कार्रवाई आगे बढ़ती ही नहीं। शायद ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। पुलिस वालों को जरा जद्दोजहद करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तो हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी तक जब बात पहुंची तो उन्होंने भी फोन लगा दिया इन्हीं में से किसी एक को। जी हाँ, 6 नंबर के आरोपी सरजीत को हमने फोन लगा लिया। उनसे पूछताछ की कि भैया ये क्या मामला है, आपका नाम FIR में है, क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने ये बताया कि भैया उसे भी कुछ नहीं मालूम। उन्होंने तो उल्टा राम प्रताप जी को पागल बता दिया कि किसी पागल ने ये मेरा नाम लिखवा दिया है, उन्हें ही पागल बता दिया है। और मुकर गए कि वो किसी और को नहीं जानते, उनका FIR में नाम कैसे आया कुछ नहीं मालूम, सब कुछ वो मुकर गए। हमने उनसे पूछा जो मेन आरोपी है रतन नाथ, उनका कुछ पता बता दीजिए, कोई नंबर दे दीजिए। तो ये साफ ही मुकर गए कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। सुन सकते हैं आप ये रिकॉर्डिंग। सरजीत बात कर रहे हो सर? हाँ जी, मैं ना ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ सर, न्यूज चैनल है। ये गाड़ी कहाँ है सर? पहले तो मैं जानना चाह रहा था। मैं जानता ही नहीं साहब किसकी गाड़ी है, कहाँ गाड़ी है। आप रतन नाथ को नहीं जानते? मैं नहीं जानता कौन रतन नाथ है। उसने FIR भी लगाई थी मेरे थाने में पहले। सरजीत अभी आपके पास भेज रहा है क्या? सरजीत काटवासरा आप ही है ना, राजस्थान से हनुमानगढ़? हाँ, ये FIR लगाई हुई थी। हाँ, इसमें रतन नाथ से बात करनी थी हमने। आप जानते ही नहीं इनको? नहीं, मैं नहीं जानता। पूछ लो रतन नाथ हो गई है तो चक्कर, मेरा तो कुछ मैटर नहीं है इसके अंदर। FIR भी लगाई थी, थाने भी गया था मैं। दिमाग खराब हुआ आदमी, सब कोई वो बात नहीं है। ये क्यों लगा रहे हैं फिर ऐसे, नाम क्यों पा रहे हैं? क्या बताए क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? आपको जानकारी नहीं, आप जानते नहीं इनको? नहीं, मैं नहीं जानता। उसमें 5-6 लोगों के नाम थे, मैं उन किसी को नहीं जानता। जो जिससे लगाई है उस पे 5-6 आदमियों के नाम लगा रखे थे। जी हाँ, कुल मिलाकर के इस मामले में यही हुआ है कि अपना हाथ मलते रह गए गाड़ी मालिक। किसी का कुछ नहीं पता, गाड़ी गायब है, कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। FIR में तो ये तक लिखवा दिया गया है कि वो क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस वाले आखिर कर क्या रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आला अधिकारी, प्रशासन, राज्य सरकार, नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ट्रक ड्राइवर के साथ, एक गाड़ी मालिक के साथ आखिर इतनी यातनाएं उन्हें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।